जानकाइए के व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी और संसद की सदस्यता को लेकर। आखिर यह खबरों में क्यों है, पूरी जानकारी यहाँ पर हम हासिल करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर मामला क्या है। दोस्तों, राहुल गांधी और संसद की सदस्यता को लेकर आखिर ये खबरों में क्यों आया, तो याद रखिएगा, मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। जी हाँ, मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। आखिर मामला क्या है जिसके कारण मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया है? तो बात है 2019 की। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी करा गया था। अब इस विवादित टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों है? आखिर कैसे सभी चोरों के उपनाम मोदी है? इस बात को लेकर इस विवादित टिप्पणी के खिलाफ गुजरात के भाजपा विधायक पुरनेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। इसके एवज में दोष साबित होने के बाद सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा 23 मार्च 2023 को सुनाई। इसके बाद लोकसभा सचिवालय, याद रखिएगा, इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने अपनी तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी करके उनकी संसद सदस्यता को संविधान के अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 और जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के तहत उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया। याद रखिएगा, इस मामले को लेकर के आपको पूरी जानकारी हो गई होगी कि किस प्रकार से और किस कारण से राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अधिसूचना निकाली गई, यह उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी हुई है। याद रखिएगा, यह अधिसूचना जिसमें कि राहुल गांधी के संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया है, उनके सदस्यता को अयोग्य करार दे दिया गया है। यह अधिसूचना उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी हुई। उसके बाद इसकी एक एक कॉपी राहुल गांधी, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लाइसन अधिकारी, संपदा निदेशालय, संसद भवन एनेक्सी, एनएमडीसी सचिव, दूरसंचार लाइसन अधिकारी और लोकसभा सचिवालय के सभी अफसरों और शाखाओं में भेज दी गई है। तो ये बात आपने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त किया गया, कौन से मामले में समाप्त किया गया और किनके द्वारा इनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था। और सूरत कोर्ट में सजा, यानी कि दोष सिद्ध होने के बाद इनको 2 साल की सजा 23 मार्च 2023 को दी गई और लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। अब ये कानून क्या है जिस कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को अयोग्य करार दिया गया? तो इसमें हमने कहा था अनुच्छेद 102 के एक क्लॉज 1 के ई से, जिसमें कि इनको सदस्यता को रद्द कर दिया गया। तो यहां पर हम देखेंगे अनुच्छेद 102 क्या है। तो अनुच्छेद 102 है, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर की सदस्यता के लिए जो अयोग्यता, यानी कि उनके निरर्हता के लिए जो भी यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं इस अनुच्छेद में, वो बात करता है कि कोई भी संसद का सदस्य संसद की सदस्यता के लिए कब अयोग्य करार दे दिए जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है एंटी डिफेकेशन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून के खिलाफ अगर उसमें आप पकड़े जाते हैं तो आप अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं या फिर आपके पास भारत की नागरिकता नहीं है तो भी आप संसद की सदस्यता से वंचित हो जाएंगे। या फिर अगर आप भारत के नागरिक थे लेकिन आपने किसी और देश की सदस्यता को ग्रहण कर लिया तो फिर भी आपकी सदस्यता जो है वो अयोग्य करार दे दी जाएगी, क्योंकि भारत जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। कोई भी व्यक्ति दिवालिया या फिर पागल हो तो भी उसके सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, या फिर वो किसी भी लाभ के पद पर हो तो भी उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। और जिस सेक्शन के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया है वो ये वाला है कि संसद के द्वारा बनाए गए अन्य कानून के अगर उल्लंघन के वहां होते हैं
तो वहाँ पर उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दे दिया जाएगा। और एक और क्लॉज़ है जिसमें कि विकृत दिमाग या फिर दिवालिया है, तो भी उनको अयोग्य करार दे दिया जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 102, जिसमें कि संसद के सदस्यों की सदस्यता के लिए अयोग्यता के लिए जो भी प्रावधान है इस अनुच्छेद में दिए गए हैं, और इसी अनुच्छेद के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। और उसके बाद हमने कहा था एक जनप्रतिनिधि कानून। अब ये जनप्रतिनिधि कानून क्या है? तो किसी भी सांसद या विधायक को अगर किसी मामले में 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही वह 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। अब ऐसे में राहुल गांधी को ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा, और उन्हें अगर अदालत के द्वारा राहत नहीं मिलती है, तो 2024 चुनाव वो नहीं लड़ सकेंगे, और ये राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। तो ये हमने देखा राहुल गांधी और संसद की सदस्यता को लेकर किस कानून और कौन से अनुच्छेद के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया, कौन से मामले में राहुल गांधी को जो है जो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था, और किनके द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, ये भी हमने देखा। तो पूरा आज के हमने यहाँ पर इतना ही देखा कि राहुल गांधी और संसद में उनकी सदस्यता को जो अयोग्य करार दिया गया, उसका कारण क्या था, इसके प्रावधान क्या थे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, यहाँ पर उजांग आईएएस एकेडमी में सारे कोर्सेज जो चल रहे हैं उनकी अगर आपको जानकारी चाहिए, तो दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करेंगे और वहां से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर बात करें, हमारे यहाँ यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका आपको लिंक या फिर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रहार, जो कि कोम्बो होगा, पूरी तरह से बाइलिंगुअल होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग के सारे सवाल आपको मात्र 699 में मिल जाएंगे। जल्दी से इसको आप अवेल कर लेंगे, देर नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स जो है बहुत नजदीक हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप टेस्ट लगाएंगे, उतनी आपकी सफलता नजदीक होगी। हम बात करते हैं, हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री के 1000 प्रश्न आपको मिलेंगे, और वो भी मात्र 299 में यूपीएससी लेवल के। अगर आपको इसे अवेल करना है, तो गूगल के प्ले स्टोर से ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, या फिर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप जेएसएससी, जेपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करेंगे, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज और कोर्सेज की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो एक बार ये ज़रूर करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।